हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सागिर अहमद के बुक से आयु संबंधित प्रश्नों को ही कंटिन्यू रखूंगा। इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, 10 साल पहले राजीव के माँ की उम्र राजीव की 4 गुनी थी। 10 साल पहले 10 साल पहले राजीव के माँ की उम्र राजीव की उम्र की 4 गुनी थी। राजीव 1 तो ये हो जाएगी 4, 4:1 हो गया। उसके बाद बोला गया है 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 2:1 हो गया। अब समझिएगा, 10 साल पहले से 10 साल बाद ले जा रहे हैं, दोनों को 10 साल पहले से 10 साल बाद ले जा रहे हैं, यानी कि निश्चित राशि में समान संख्या की वृद्धि कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर रेशियो में जितना बढ़ के आना चाहिए उतना ही बढ़ करके रेशियो में यहाँ भी आना चाहिए। दोनों जगह अंतर समान होना चाहिए। क्या दोनों जगह अंतर समान है? नहीं, अंतर समान नहीं है। 4 से हो गया 2, बढ़ के आना चाहिए जबकि घटिए गया। यहाँ 1 से यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, बराबर हो गया, अंतर समान नहीं है। तो सबसे पहले अंतर समान करेंगे। पिछले वीडियो में भी हम अंतर समान करने का तरीका बतला चुके हैं। नीचे के रेशियो के अंतर से ऊपर के रेशियो में गुना कर दीजिएगा और ऊपर के रेशियो के अंतर से नीचे के रेशियो में गुना कर दीजिएगा तो अंतर समान हो जाता है। 4 और 1 में 3 का अंतर है तो नीचे वाला रेशियो में 3 से गुना कर दीजिए। 2 और 1 में 1 का अंतर है तो ऊपर वाला रेशियो में 1 से गुना कर दीजिए, अंतर समान हो जाता है। अब देखिए, 4 से हो गया 6, कितना के वृद्धि हुआ? 2 का। 1 से हो गया 3, कितना के वृद्धि हुआ? 2 का। दोनों जगह अंतर समान हो गया। अब निश्चित राशि ढूंढते हैं। 10 साल पहले से 10 साल बाद ले जा रहे हैं, यानी कि निश्चित राशि में 20 के वृद्धि कर रहे हैं। निश्चित राशि में 20 के वृद्धि हो रहा है, रेशियो में कितना का वृद्धि हो रहा है? 2 का। तो 20 का तुलना करेंगे 2 से और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखेंगे। पूछा जा रहा है राजीव की वर्तमान उम्र, तो आप यहां से डायरेक्ट राजीव के वर्तमान उम्र नहीं निकाल सकते हैं। अगर इस 1 से गुना करिएगा तो राजीव का उम्र तो निकलेगा लेकिन 10 साल पहले का उम्र निकलेगा। अगर इस 3 से गुना करिएगा तो राजीव का उम्र निकलेगा लेकिन 10 साल बाद का उम्र निकलेगा। फिलहाल हम 1 से गुना करते हैं। 1 से गुना किए तो 10 साल पहले का उम्र निकल गया। हमसे वर्तमान का पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, इसमें 10 और ऐड कर देंगे। 2 से कटेगा 10 बार में, 10 का 10 और 10 20। राजीव वर्तमान में कितने वर्ष के हैं? 20 वर्ष के हैं। अब आप 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र की 1/2 थी। यदि सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है तो ए की वर्तमान उम्र बताओ। इस प्रश्न में हम क्या करते हैं, ए की वर्तमान उम्र को ए वर्ष मान लेते हैं, बी की वर्तमान उम्र को बी वर्ष और सी की वर्तमान उम्र को सी वर्ष मान लेते हैं। वर्तमान में ए जो है ए वर्ष का है तो 6 साल पहले A-6 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया ए की उम्र बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र की, बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र की 1/2 थी। बराबर करके लिखिएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट में बोला गया है यदि सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है। यदि सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है, यानी कि सी माइनस बी बराबर हो जाएगा 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और आपसे पूछा जा रहा है ए की वर्तमान उम्र बताओ। ए की वर्तमान उम्र बतलाना है। समझिएगा, इसमें 3 अज्ञात राशि है, ए, बी और सी, और समीकरण हमारे पास 2 ही है। 3 अज्ञात राशि है और 2 ही समीकरण हमारे पास है, तो हम किसी एक का मान नहीं निकाल सकते हैं। 3 अज्ञात राशि है और 3 समीकरण रहता तब हम किसी का भी मान निकाल सकते थे। यहाँ पर 2 ही समीकरण दिया हुआ है और 3 गो अज्ञात राशि है, तो किसी एक का आप मान नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या कहिएगा इस प्रश्न में, ए की वर्तमान उम्र नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते।
उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, सुधा तथा उसके माँ के उम्र का योग 63 साल है। 4 साल पहले सुधा की माँ की उम्र, सुधा के माँ की उम्र, सुधा के उम्र की 4 गुनी थी। ये एक तो ये 4:1 हो गया, 4 गुनी थी। तो सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है? सुधा के माँ की वर्तमान उम्र निकालना है। तो देखिए निश्चित राशि यहाँ पर 63 साल दिया हुआ है। सुधा और उसके माँ के वर्तमान उम्र का योग 63 साल दिया हुआ है, जबकि रेशियो दिया हुआ है 4 साल पहले का। तो रेशियो जिस समय का दिया हुआ रहेगा, निश्चित राशि को उसी समय में परिवर्तित कर दीजिएगा। 63 साल वर्तमान में योग है, तो 4 साल पहले कितना होगा? 1 के लिए 4 माइनस करिएगा और 2 के लिए कितना माइनस करना पड़ जाएगा? 8 माइनस करिएगा। तो 63 में से 8 गया तो 55। 4 साल पहले दोनों का योग 55 होगा। अब देखिए 4 साल पहले रेशियो में योग कितना है? 5 है। 55 का तुलना 5 से कर दिए। जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। सुधा के माँ की वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, यहाँ पर पहले 4 से गुना करिए। 4 से गुना किए तो माँ का तो उम्र निकला, लेकिन 4 साल पहले का निकल गया। हमसे वर्तमान का पूछा गया है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो वर्तमान का निकल जाएगा। 5 से कटेगा, 11 बार में 11 चौक 44 और 4 कितना हो गया? 48 वर्ष। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। आप जानते होंगे अगर औसत में संख्याओं की संख्या से गुना कर दिया जाता है तो योगफल निकलता है। तो 40 विद्यार्थियों का योगफल कितना हो जाएगा? 40 गुने 15, इतना योगफल हो जाएगा। अब उसके बाद बोला गया है अगर अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है। अध्यापक को शामिल कर लेंगे तो संख्या 40 से हो जाएगा 41 और औसत 1 बढ़ जाता है, 15 से हो गया 16। अब इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो अध्यापक की आयु निकल जाएगा। तो कितना होगा? 16 का 16, 16 के 6 हासिल 1, 16 चौका 64 और 1 65 माइनस 15 चौका 60, 600 कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। अध्यापक कितने वर्ष के हैं? 56 वर्ष के हैं। अब आप 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इसको हम 2 तरीका से बतलाएंगे। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। उसकी वर्तमान आयु क्या है? 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद और 15 वर्ष पूर्व का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। 15 वर्ष पूर्व जितना था ना, उससे 4 गुना हो जाता है 15 वर्ष बाद, यानी कि ये हो जाएगा 4। रेशियो निकल गया 4:1। अब निश्चित राशि ढूंढिए। 15 वर्ष बाद से 15 वर्ष पहले ले जाएंगे, यानी 15 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो निश्चित राशि में 30 का अंतर, निश्चित राशि में 30 का अंतर। रेशियो में कितना का अंतर? 4 और 1 में 3 का अंतर। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। पूछ रहा है उसकी वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप वर्तमान उम्र नहीं निकाल सकते हैं। अगर 4 से गुना करिएगा ना तो 15 वर्ष बाद का उम्र निकलेगा। अगर 1 से गुना करिएगा तो 15 वर्ष पहले वाला उम्र निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, 1 से गुना कर लेते हैं तो 15 वर्ष पूर्व वाला उम्र निकल गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 15 और जोड़ दीजिएगा तो वर्तमान उम्र निकल जाएगा। 3 से काटिएगा, 10 बार में कटेगा, 10 का 10 और 15 कितना हो गया? 25 वर्ष, 25 वर्ष। अब इसको हम दूसरा तरीका से बतला देते हैं। समझिएगा, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है? हम मान लेते हैं कि उसकी वर्तमान उम्र x है, वर्तमान उम्र x है। तो 15 वर्ष बाद इसकी उम्र कितना हो जाएगा? 15 वर्ष बाद x प्लस 15 और 15 वर्ष पूर्व x माइनस 15। देखिए क्या बोला गया है, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगी जितना वह 15 वर्ष पूर्व थी। 15 वर्ष पूर्व जितना आयु था ना,
उसका 4 गुना हो जाता है 15 वर्ष बाद वाला आयु, यानी कि बराबर करके लिखिएगा। अब इसको हल करिए, x प्लस 15 बराबर 4x माइनस 15 चौका 60। x को उधर ले जाते हैं और 60 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 3x बराबर 60 इधर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 75। 3 से काटिएगा 25 बार में, x बराबर कितना निकल गया 25, तो कितना हो गया 25 वर्ष। अब आप 31 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। औसत आयु 15 वर्ष है 5 वर्ष पहले। योगफल 5 वर्ष पहले कितना होगा? औसत में अगर संख्याओं की संख्या से गुणा कर दीजिएगा तो योगफल निकल जाएगा। P और Q के 5 वर्ष पहले का योगफल निकल गया। वर्तमान में योगफल कितना होगा? तो 5 वर्ष पहले से वर्तमान में आइएगा तो एक व्यक्ति के लिए 5 जोड़िएगा। यहाँ पर P और Q 2 व्यक्ति है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 10 जोड़ना पड़ेगा। तो P और Q का योगफल निकल गया वर्तमान में। P और Q का किसका? P और Q का वर्तमान में योगफल इतना है। उसके बाद देखिए बोला गया है P, Q तथा R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। P, Q तथा R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। औसत में संख्याओं की संख्या से गुना करेंगे तो योगफल निकलेगा। ये तीनों का क्या दिया हुआ है औसत, इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो योगफल निकल गया। अब तीनों के योगफल में से दूगों के P और Q का योगफल आप घटा दीजिएगा तो किसका निकल जाएगा? R का निकलेगा। तो लिख देते हैं R बराबर इतना। अब देखिए ना 20 तिया 60 माइनस 15 दूनी 30 और 10 40, यानी कि 20 निकल गया। R कितना वर्ष के हैं? R जो है वर्तमान में 20 वर्ष के हैं। तो पूछा जा रहा है R की आयु 10 वर्ष बाद कितनी होगी? वर्तमान में 20 वर्ष के है तो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा? 20 और 10 30 वर्ष का। आंसर कितना हो गया? 30 वर्ष। इसको आप थोड़ा और शॉर्ट कर सकते थे, समझिएगा। 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले औसत आयु 15 वर्ष थी तो वर्तमान में कितना होगा? तो औसत में भी 5 की वृद्धि होगा। वर्तमान में औसत हो जाएगा उसका 20। वर्तमान में P और Q का औसत 20 होगा, तो योगफल कितना होगा? 2 से गुना कर दीजिए, योगफल इतना होगा P और Q का। उसके बाद देखिए P, Q तथा R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। P, Q तथा R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, तो योगफल कितना? 3 वो व्यक्ति है ना P, Q, R, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए। P, Q, R के योगफल में से P, Q के योगफल को घटा दीजिएगा तो किसका निकल जाएगा? R का निकल जाएगा। 20 तिया 60 माइनस 20 दूनी 40, यानी कि हो गया 20। तो कहिएगा वर्तमान में R जो है 20 वर्ष के है। हमसे पूछा जा रहा है R की 10 वर्ष बाद की आयु। वर्तमान में 20 वर्ष के है तो 10 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा? 20 प्लस 10 यानी कि 30 वर्ष का। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10 वर्ष बाद A की आयु B की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना हो तथा अब A की आयु B की आयु से 9 वर्ष अधिक हो तो B की आयु क्या है? हम मान लेते हैं कि A की वर्तमान आयु A है और B की वर्तमान आयु B वर्ष है। 10 वर्ष बाद A की आयु, 10 वर्ष बाद A की आयु हो जाएगी A प्लस 10, और B की 10 वर्ष पहले की आयु, B की 10 वर्ष पहले की आयु हो जाएगा B माइनस 10। B की 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुना है A के 10 वर्ष बाद की आयु, यानी कि बराबर करके लिखिएगा। इसको हल करते हैं। A प्लस 10 बराबर 2B माइनस 10 दूनी 20। 2B को इस तरफ ले आते हैं और 10 को उस तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा A माइनस 2B बराबर 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 30 होगा। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। उसके बाद बोला गया है अब A की आयु यानी कि वर्तमान में B की आयु से 9 वर्ष अधिक है। A की आयु B की आयु से 9 वर्ष अधिक है, 9 वर्ष अधिक है। इसको मान लिए समीकरण 2। अब इसको हल कर देते हैं। तो देखिए ना A बराबर है ये है, इसी को काट देते हैं। दोनों प्लस में है तो एक को माइनस में करेंगे तब ना कटेगा, तो घटाना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस कर दी, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और बदले गए सिंबल के अनुसार चला जाता है। A से A कट गया।
अब देखिए माइनस 2b और प्लस b कितना हो जाएगा, माइनस b बराबर -30 और -9 -39, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर कितना निकल गया, 39 वर्ष। b बराबर 39 वर्ष पूछ रहा है b का ही, तो b की आयु निकल गया 39 वर्ष। अब आप 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है, तो बताएं कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पिता है वर्तमान में 35 वर्ष के और पुत्र है 11 वर्ष के। कहता है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। हम मान लेते हैं कि x वर्ष पहले, तो क्या करिएगा, x वर्ष पहले पिता हो जाएंगे 35 - x और पुत्र 11 - x। x वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाती है, तो पुत्र की आयु में 5 से गुना कर दीजिए और बराबर करके लिख दीजिए। इसको हल करते हैं, 35 - x बराबर 11 × 5 = 55 - 5x, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम इस तरफ ले आते हैं और इसको उस तरफ भेज देते हैं। 5x इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -x + 5x बराबर 35 को उधर भेज देते हैं, उधर पहले से 55 है, 55 - 35 हो जाएगा, -x और +5x हो जाएगा 4x बराबर 55 में से 35 गया तो 20, 4 से कट जाएगा 5 बार में, x बराबर कितना निकल गया, 5। यानी कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। उत्तर हो गया 5 वर्ष। अब आप 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में औसत आयु कितना होगा। औसत आयु में 4 की वृद्धि होगा, 18 4 22। वर्तमान में ए और बी का औसत आयु 22 है, तो योगफल कितना होगा। औसत में संख्या से गुना कर देते हैं तो योगफल निकल जाता है। ए और बी दो गो नाम है, तो क्या करिएगा, 2 से इसमें गुना कर दीजिए, ए और बी का योगफल निकल गया। अब उसके बाद देखिए बोला गया है ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। औसत ना 24 है। अब इसमें क्या करिए, संख्या से गुना कर दीजिए, 3 गो नाम है ए बी सी, 3 से गुना कर दिए तो तीनों का योगफल निकल गया। ए बी सी के योगफल में से ए बी के योगफल को घटाइएगा ना, तो सी का आयु निकल जाएगा वर्तमान में। करिए ना, 24 तिया 72 और 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि 28 वर्ष। सी जो है ना वर्तमान में 28 वर्ष के है, लेकिन हमसे पूछ रहा है 8 वर्ष बाद सी की आयु। वर्तमान में 28 है, तो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद सी की आयु कितना हो जाएगा, 28 + 8 यानी कि 36 वर्ष। अब आप 35 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप चाहे तो इसमें स्टार लगा सकते हैं। क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है, क्लास में लड़कों की उम्र क्या है। लड़का और लड़की, संख्या और औसत की चर्चा हुई है, तो हम ऊपर में संख्या लिख लेते हैं और नीचे में औसत लिख लेते हैं। समझना है, बोला गया है क्लास में लड़कों की औसत उम्र, लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लड़कियों की संख्या के दुगुनी है। यहां पर लड़का की संख्या लिखेंगे। उसके बाद बोला गया है यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:1। टोटल विद्यार्थी 36 है, रेशियो में टोटल कितना है, रेशियो में टोटल है 6। 36 होने के लिए इसमें 6 से गुना करिएगा। जब इसमें 6 से गुना किए तो इसमें भी 6 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 6 से गुना कर दीजिए। ये रेशियो खत्म हो गया। लड़का की संख्या निकल गया 6 × 5 = 30 और लड़की की संख्या निकल गया 6। उसके बाद शुरू में हमको क्या बोला गया था, लड़कों की औसत उम्र लड़कियों के संख्या के दोगुनी है। लड़कियों के संख्या के दोगुनी है, यानी कि लड़का के औसत उम्र हो जाएगा 12, 6 दूनी 12। अब हमसे पूछ रहा है क्लास में लड़कों की कुल उम्र क्या है।
लड़कों की कुल उम्र निकालना है तो कुल उम्र कैसे निकलेगा, औसत में संख्या से गुना कर दीजिए, लड़का के कुल उम्र निकल जाएगा। औसत है 12 और संख्या है कितना 30, तो हो गया 12 तिया 36, 360 वर्ष। यही हो गया उत्तर। अब आप 36 नंबर प्रश्न को देखिए, ये आखिरी प्रश्न है और इसमें भाषा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दो भाइयों की उम्रों में अंतर 8 साल है तथा योग 10 साल के बाद उनके उम्रों का योग दुगुना हो जाएगा, तो छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या है। हम मान लेते हैं कि बड़का भाई जो है वर्तमान में x वर्ष के है और छोटका भाई वर्तमान में y वर्ष के है। दोनों का जो अंतर है 8 साल का है, इसको मान लिए समीकरण 1। उसके बाद बोला गया है तथा योग 10 साल के बाद उनके उम्रों का योग दुगुना हो जाएगा। 10 साल बाद कितना होगा, बड़का भाई हो जाएगा x प्लस 10 का और छोटका भाई हो जाएगा y प्लस 10 का। इनका योग तो योग कर दिए, उनके उम्रों के योग का दुगुना हो जाएगा। उनके उम्रों का योग, वर्तमान में उम्र का योग कितना है x प्लस y, इसका ये दो गुना हो जाएगा, बराबर करके लिखिएगा। अब देखिए हल करते हैं, x प्लस वाई 10 और 10 20 बराबर 2x प्लस 2y। x को x के साथ और y को y के साथ घटा देते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, इधर बच जाएगा 20। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2। अब समझिएगा, इसमें कहता है छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या है। छोटे भाई की वर्तमान उम्र यानी कि y का मान निकालना है। y का मान निकालना है तो क्या करिएगा, x को काट दीजिएगा। देखिए ना, x को काटना है, यहाँ भी प्लस में है यहाँ भी प्लस में, डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा समझिएगा। तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब x से x कट गया, माइनस वाई माइनस 2y बराबर 8 में 8 माइनस 20 कितना हो जाएगा -12। माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटिएगा 6 बार में, y बराबर निकल गया 6 वर्ष। छोटा भाई की उम्र कितना है, वर्तमान में 6 वर्ष है। इसी के साथ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधित प्रश्न का जो भी क्वेश्चन था सारा खत्म हो गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल मोड में रखिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।